हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मरीन इंजीनियरिंग हब में। मैं आपका नरेटर चीफ इंजीनियर रवि गुप्ता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्पुल के न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द प्रेशर वैक्यूम वाल के बारे में। मार्पुल का न्यू रेगुलेशन आया है, जिसके मुताबिक क्या कहते हैं वो हम जानेंगे आज की वीडियो में। उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये न्यू मार्पुल रेगुलेशन है ये किस तरह हमारे शिपिंग इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा। उसके बाद हम जानेंगे सर्टेन क्वेश्चंस एंड आंसर जो बेसिकली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर हम न्यू वाल्व और ओल्ड वाल्व को कंपेयर करेंगे और उसके साथ साथ फिर हम कंक्लूड करेंगे कि ये न्यू जो रेगुलेशन है वो क्यों आया। तो फ्रेंड, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड, जो लोग मरीन इंजीनियरिंग हब को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, मरीन इंजीनियरिंग हब एक चैनल है जिसमें हम वीडियो बनाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन, ओरल और इंटरव्यू के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें, इससे हमें काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है। फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है पी वाल का। इसके पहले मैंने बताया था पी वाल का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, पी ब्रेकर का एप्लीकेशन कहाँ पे है, मास चार्जर क्या होता है। तो अगर आपको वो जानना है तो उसका डिस्क्रिप्शन आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहाँ से इसको जान सकते हैं। अब बात करते हैं आज की वीडियो में पीवी ब्रेकर के और पी वाल के रेगुलेशन के बारे में। सो फ्रेंड, ये हमारा इनर्ट गैस सिस्टम है जिसमें ये आपका पी ब्रेकर, ये आपका मास चार्जर और आपका यहाँ पे आपका नॉर्मली क्या होता है, एक पीवी वाल्व होता है। अभी न्यू रेगुलेशन के हिसाब से ये कहा जाता है कि पहले क्या होता था कि अगर ये पीवी वाल्व आपका है यहाँ पे और अगर ये पीवी वाल्व इनसफिशिएंट है प्रेशर को रिलीज़ करने में, सो प्रेशर यहाँ से होते हुए आपका मास चार्जर से रिलीज़ हो जाता था, मास चार्जर से रिलीज़ हो जाता था। सो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो पीवी वाल्व है, यहाँ पे जो पीवी वाल्व है वो आपका एक है और ये जो मैं सिस्टम बताया कि अगर मान लीजिए पी वाल्व आपका कोप अप नहीं कर पा रहा प्रेशर को मेंटेन करने में और वो लिफ्ट होने के बाद भी प्रेशर उसका और बढ़ रहा है टैंक का, तो वो एडिशनल प्रेशर रिलीज़ करेगा थ्रू वेंट मास राइजर। बट अगर हम केमिकल टैंकर में काम करेंगे तो ये देख सकते हैं कभी कभी कि हम लोग कोई भी एक टैंक का जो आईजी सिस्टम से कभी भी दूसरे को मिक्स नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके जो वेपर निकल रहे हैं एक कार्गो टैंक से वो दूसरे कार्गो को कॉन्टेमिनेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये वाला आपका केमिकल टैंकर में वन वे होता है जो आपका इस तरह से आएगा, आप इस तरह पे नहीं जाएगा, काम करेगा। तो ये टाइप ऑफ नोएटर वाल्व रहेगा। सो अभी क्या है कि अब अगर प्रेशर बढ़ेगा टैंक में तो प्रेशर कैसे रिलीज होगा। सो उसके लिए अभी एक न्यू रेगुलेशन इन्होंने ये बनाया है कि मान लीजिए कि कोप अप करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अब हर टैंक में आपको 2 पी वाल्व होने चाहिए। ये 2 पी वाल्व का मसला क्या है ये हम जान लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, पहले ये था हर टैंक में एक पी वाल्व रहता था। अगर ये टैंक का जो पी वाल्व काम करना बंद कर दिया या मेल फंक्शन कर रहा है तो टैंक का एक्सेस प्रेशर रिलीज आपका थ्रू वेंट राइजर हो जाता था। बट केमिकल टैंकर जैसे मैंने बताया आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम लोग कार्गो को मिक्स नहीं कर सकते, कॉन्टामिनेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने क्या किया, एक स्पेशल टाइप का नोएटर बना दिया, यहाँ से गैस वापस नहीं जा सकती, सिर्फ इनर्ट गैस आ सकती है। सो उस केस में अगर ये आपका पीवी वाल्व मेल फंक्शन किया तो आपका कार्गो टैंक का प्रेशर बढ़ेगा और ये ब्लास्ट कर सकता है। उसको अवॉइड करने के लिए अभी न्यू रेगुलेशन ने क्या बोला कि आपके हर टैंक में 2 पीवी वाल्व होने चाहिए। 2 पीवी वाल्व से क्या हो गया कि इवन इफ अगर एक पीवी वाल्व आपका ख़राब हो गया तो दूसरे से आपका प्रेशर रिलीज होते रहेगा और आपका टैंक रप्चर या डैमेज होने से बच जाएगा। अब बात आती है कि अगर 2 पीवी वाल्व है तो उसकी सेटिंग प्रेशर क्या होगी। सो नॉर्मली सपोज इसकी अगर सेटिंग प्रेशर 1000 है, इसकी सेटिंग प्रेशर 1000 है तो इसकी सेटिंग प्रेशर में भी हो सकती है 950 या आप 900 भी रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। बेसिकली मतलब आपकी जो सेटिंग प्रेशर रहेगी वो आस पास ही
रहेगी। अब बात करते हैं कि ये जो न्यू रेगुलेशन जो हमने बात किया कि पी वाल का, वो आपका क्या है, पहले कि दो इंडिपेंडेंट पी वाल होने चाहिए जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। इनके आने से, ये दो इंडिपेंडेंट पी वाल आने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये एक तरह के बैकअप सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं कि अगर एक फेल हो गया तो दूसरा आपका हेल्प करेगा प्रेशर को रिलीज़ करने में या वैक्यूम को नीचे से जाने में, और दोनों का इंडिपेंडेंट ऑपरेशन रहेगा, मतलब एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और बेसिकली ये क्या है, न्यू रूल्स को कंप्लाई करने के लिए ये रूल आया। अब देखिए कि जो न्यू मार्पल रेगुलेशन आया है ये बेसिकली क्या है, इससे आपका मेंटेनेंस और रेगुलर इंस्पेक्शन का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। इस न्यू वाल्व को, मतलब जो नया पी वाल्व है आपका, जो नया पी वाल्व आपको इंस्टॉल करना पड़ा है, उससे बेसिकली मान लीजिए एक इधर पे था और एक इधर पे है, ये जो आपको न्यू दो पी वाल्व इंस्टॉल करने पड़े, इसके लिए आपको सेपरेटली पाइपलाइन बनाना पड़ेगा अगर आपका ओल्ड जहाज है तो। पहला चीज़ ये बोलता है कि नए जहाज़ में तो मतलब खैर नए जहाज़ में बनाना आसान है, हम लोग नए जहाज़ बिफोर इंडक्शन हम लोग बना सकते हैं, बट जो जहाज़ चल रहे हैं उनके लिए नया पाइपलाइन पी वाल्व के लिए बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। सो उसको रियायत देने के लिए, मतलब उससे थोड़ा हेल्प करने के लिए आईएमओ ने क्या बोला कि आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास तो एक पी वाल्व है माना, सो आपको ज़्यादा टैंक में मॉडिफिकेशन ना करना पड़े, पर सेपरेट पाइपलाइन बनाना पड़े पी वाल्व के लिए, आप एक प्रेशर सेंसर लगा सकते हैं। आप एक प्रेशर सेंसर लगा सकते हैं। वो प्रेशर सेंसर का काम क्या रहेगा कि जो टैंक में जो प्रेशर बढ़ेगा, जब भी टैंक में प्रेशर बढ़ेगा तो वो एक अलार्म देगा। सो बेसिकली ये न्यू रेगुलेशन आया कि अगर एग्जिस्टिंग शिप है आपका तो आप या सेपरेट पीवी वाल लगा सकते हैं, एक सेपरेट पीवी वाल लगा सकते हैं, या फिर आप एक प्रेशर सेंसर लगा सकते हैं। प्रेशर सेंसर एक रिलायबल ऑप्शन है जिसमें हमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी और ये इजीली टैंक में रेट्रोफिट हो जाएगा। सो मैक्सिमम जो एग्जिस्टिंग शिप है उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पी वाल था ही, उसके साथ उन्होंने एक प्रेशर सेंसर लगा लिया ऐसे यहाँ पे। प्रेशर सेंसर लगाने से क्या हो गया कि पीवी वाल्व मान लीजिए आपका लिफ्ट करने की बात है 1300 पे, सो हमने क्या किया, इसको सेट कर दिया 1400 पे, ठीक है, तो 1400 पे सेट कर दिया, या फिर मान लीजिए इसको हमने सेट कर दिया 1200 पे और ये आपको लिफ्ट करेगा 1300 पे। सो अभी पहले क्या था कि डायरेक्टली आपका 1200 पे पहले एक अलार्म आएगा जो कार्गो कंट्रोल रूम में आएगा, उसके बाद अगर जो सीसीआर के बंदे हैं वो चाहें तो उसको वो मैनेज कर सकते हैं। मतलब 1200 पे आपका ये सेट है, 1200 पे अलार्म आया, अब पीवी वाल लाइव लिफ्ट ना करे उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसका लोडिंग रेट कम कर सकते हैं ताकि आपका पीवी वाल्व लिफ्ट ना करे और आराम से डिस्चार्जिंग होता है, लोडिंग आपका होता रहे। वो बेसिकली क्या है कि मतलब आपके पास एक इनफ टाइम रहेगा विद द हेल्प ऑफ पीवी सेंसर। सो ये आपका एक तरह का इनहैंस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है। सो न्यू मार्पल रेगुलेशन क्या किया, एक बेटर सेंसर एक्यूरेसी के साथ एक इफेक्टिव सिस्टम लाया। उसके साथ साथ जो नया पी वाल्व है उसका आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम है और उसे इंस्टॉल करना और उसे मैनेज करना बहुत ही आसान है। सो प्रेशर सेंसर और पी वाल्व के होने के कारण क्या क्या 3 फायदे हुए। पहला, इन्हांस सेफ्टी। सेफ्टी कैसे इन्हांस हुआ, क्योंकि अब हमारे पास 2 सिस्टम है जिससे हम लोग टैंक का प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं कंटिन्यूसली, जिससे क्या होगा कि हमारे पास इनफ टाइम होगा कि अगर हमारा टैंक का प्रेशर बढ़ रहा है तो पीवी वाल्व लिफ्ट होने के पहले हमारे पास बहुत ही काफ़ी टाइम रहेगा जिससे हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरा चीज़ है एफिशिएंसी, मतलब अब मोर एफिशिएंटली अगर मान लीजिए नया जहाज है जिसमें 2 पी वाल्व फिट किया हुआ है तो उसको वेंटिलेट या पर्ज आउट करने पे बहुत एफिशिएंटली वो पर्ज आउट होगा, बिकॉज आपका 2 पीवी वाल्व है और ये क्या है, न्यू इन्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहा है।
अब आते हैं, बात करते हैं नया जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 4 में। ये पहला कि नॉर्मल आईजी डेक प्रेशर हम लोग क्या मेंटेन करते हैं। तो मतलब क्या है कि ये जो हमारा आईजी हमारा जो बॉयलर से होते हुए आ रहा है यहाँ पे, जो इंडिविजुअल टैंक में जा रहा है यहाँ पे ये नॉर्मली कितना मेंटेन करते हैं। सो ये करीब 700 to 800 mg ऑफ वाटर कॉलम हम लोग मेंटेन करते हैं। अगर मान लीजिए इसका लो प्रेशर सेटिंग रहेगा तो कितना रहेगा और कितने लो तक जा सकता है। सो अभी जैसे मान लीजिए कि आप कार्गो को डिस्चार्ज कर रहे हैं। अगर आप कार्गो डिस्चार्ज कर रहे हैं और आप इनर्ट गैस टैंक में ले रहे हैं, सो उसका एक इनर्टिंग का एक रेट होता है जो नॉर्मली 700 to 800 होता है। अगर वो 200 आएगा तो क्या होगा कि आपका अलार्म आएगा लो डेक प्रेशर। अगर आपका वो 100 mm ऑफ वाटर कॉलम हो जाएगा, सो क्या करेगा, सब सारे कार्गो टैंक के पंप को बंद कर देगा। बिकॉज अगर हम कंटिन्यू करें डिस्चार्जिंग को और हमारा डेक प्रेशर कम हो जाए आईजी का, तो टैंक आपका वैक्यूम कंडीशन में जा सकता है, जिससे कॉन्टेमिनेशन के साथ साथ टैंक का रप्चरिंग का भी चांसेस बढ़ जाता है। सो बेसिकली क्या है कि अगर आपका वाटर कॉलम 200 mm ऑफ वाटर कॉलम हुआ तो आपका पहले अलार्म आएगा और 100 में आपका ट्रिप हो जाएगा। दूसरा चीज़ है आपका हाई प्रेशर सेटिंग। पी अभी लाइन का सॉरी, ये जो लाइन है आपका, इसका क्या प्रेशर सेटिंग होता है। इसका नॉर्मल प्रेशर सेटिंग बेसिकली क्या है, 1200 mm से 1300 mm ऑफ mg है। मतलब 1200 से 1300 तक आप मैक्सिमम थ्रूपुट से आप आईजी को इसमें डाल सकते हैं। नॉर्मली हम लोग 700 से 800 रखते हैं, मैक्सिमम हम लोग 1200 से 1300 तक डाल सकते हैं। अब पीवी वाल्व का लिफ्टिंग प्रेशर क्या होता है। मतलब ये जो पीवी वाल्व है ये कब लिफ्ट करेगा, ये लिफ्ट करेगा जब आपका प्रेशर रीच करेगा 1400। और ये वैक्यूम कंडीशन में ये वाल्व कब लिफ्ट करेगा, जब इसका प्रेशर पहुंचेगा 250 mm ऑफ वाटर कॉलम। ये आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं पीवी ब्रेकर के बारे में। ये पीवी ब्रेकर है, ये कब लिफ्ट करेगा, मतलब इससे पानी कब बाहर आ जाएगा। बेसिकली पीवी ब्रेकर क्यों होता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि इनर्ट गैस के लाइन में अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उस टाइम पे ये लाइन रप्चर ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पीवी ब्रेकर देते हैं। ये पीवी ब्रेकर इसलिए क्या करता है, कैपिलरी एक्शन से वाटर कॉलम का अप डाउन से प्रेशर को विस्टैंड करता है। सो ये कितने मैक्सिमम प्रेशर विस्टैंड कर पाएगा, 1600 to 1800। जैसे हमने जाना कि ये लाइन में मैक्सिमम हम लोग 1200 से 1300 रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 1600 से 1800 mm वाटर कॉलम को एबल सस्टेन कर पाएगा। वैक्यूम कंडीशन -400 mm ऑफ वाटर कॉलम। अब बात करते हैं कार्गो टैंक के बारे में। अब जैसे कार्गो टैंक के ऊपर जो पीवी वाल्व लगा है, जैसे यहाँ पे जो पीवी वाल्व मान लीजिए लगा है, तो वो प्रेशर विस्टैंड कर रहा है 1400। सो कार्गो टैंक कितना विस्टैंड करेगा, कार्गो टैंक विस्टैंड कर सकता है 2500 mm ऑफ वाटर कॉलम। मतलब 2500 mm ऑफ प्रेशर अगर कार्गो टैंक के अंदर रहा और उससे ज़्यादा रहा, तब ये टैंक क्या होगा, बल्ज आउट हो जाएगा। तब ये टैंक बल्ज आउट हो जाएगा और इस सब स्ट्रक्चर को रप्चर कर देगा। ये हुआ हाई प्रेशर पे। अगर इसमें वैक्यूम कंडीशन बहुत ज़्यादा आ गया, कितना वैक्यूम कंडीशन, जैसे पी वाल्व ने बताया था आपको -250 है। सो कार्गो टैंक का मैक्सिमम वैक्यूम कंडीशन है -750। अगर -750 आया तो ये बल्ज इन होगा और ये आपका सब चीज़ को अंदर पचका लेगा और ये सारे गर्डर डैमेज हो जाएंगे। सो ये इंपॉर्टेंस है आपका कार्गो टैंक का प्रेशर हमेशा प्रॉपर्ली मेंटेन करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द वाटर कॉलम एंड प्रेशर। सो 100 mm ऑफ वाटर कॉलम इज इक्वल टू 0.1 बार अप्रॉक्स। सो इसका मतलब अगर हम बार में बोले तो पी वाल्व का लिफ्टिंग प्रेशर कितना है, 0.14 बार। 0.14 बार में पी वाल्व आपका लिफ्ट कर जाएगा। अब बात करते हैं कि नए जो डिज़ाइन है पी वाल्व के, उसके क्या एडवांटेज है। पहला बात है वो बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स करता है, उसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, मेंटेनेंस करने में आसानी है और इसकी इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी है और लॉन्जिविटी है। अब देखते हैं बेसिकली अगर हम बोले कंक्लूजन में, तो बेसिकली ये न्यू मार्पल रेगुलेशन
क्या कहना चाहता है? न्यू मार्पल रेगुलेशन ये बोल रहा है कि हमें शिपिंग लाइन को मोर सेफली और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से चलाने के लिए हमें एक एडवांस प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए था, जिससे हम लोग टैंक के जो प्रेशर है उसको प्रॉपरली रेगुलेट करें और सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इसके लिए एग्जिस्टिंग शिप में प्रेशर सेंसर और न्यू शिप में 1 मोर पीवी वाल्व का प्रस्ताव रखा गया। अभी जो एग्जिस्टिंग शिप है मोस्टली उन्होंने क्या किया, प्रेशर सेंसर को अडेप्ट किया, और न्यू शिप अपने डिज़ाइन को और रोबस्ट बनाने के लिए उन्होंने 2 पीवी वाल्व का सहारा लिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप में ज़रूर डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ